खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 6 बाब 12वीं से 28वीं आयत तक। तब वो बादशाह के पास गए और बादशाह के आइन के बारे में बात करके कहा, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि जो कोई 30 रोज़ तक सिवाय तेरे ए बादशाह किसी माबूद से या इंसान से दरख्वास्त करे तो वो शेरों के गड़े में डाला जाए। बादशाह ने जवाब में कहा कि कानून मदाई व फारस के मुताबिक जो नाकाबिले तनसीख है, ये बात पुख्ता है। तब उन्होंने अर्ज़ करके बादशाह के हुजूर कहा, ए बादशाह, ये दानियाल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है और ना उस फरमान की जिस पर तूने दस्तखत किए हैं, बल्कि दिन में 3 मरतबा अपनी दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो नहायत गमगीन हुआ और कसद किया कि दानियाल को छुड़ाए, और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने के लिए कोशिश करता रहा। फिर वो आदमी बादशाह के हुजूर इकट्ठे हुए और बादशाह से कहा, ए बादशाह, तू जान ले कि कानून मदाई व फारस में ये है कि जो आइन या फरमान बादशाह ने सादिर किया हो वो हरगिज़ नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और दानियाल पेश किया गया और शेरों के घड़े में डाल दिया गया। पर बादशाह ने कलाम करके दानियाल से कहा कि तेरा खुदा जिसकी तू हर वक्त इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाया गया और गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया, और बादशाह ने अपनी खातम और अपने उमरा की खातम से उस पर मोहर कर दी ताकि दानियाल के बारे में इरादा तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने महल को गया और रात भर फाका किया, और उसके सामने ऐशो निशात की कोई चीज़ ना लाई गई, और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों के गड़े की तरफ चला गया। जब बादशाह गड़े के नज़दीक पहुंचा तो उसने गमनाक आवाज़ से दानियाल को पुकारा, ए दानियाल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी इबादत तू हमेशा करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? दानियाल ने बादशाह को जवाब दिया, ए बादशाह, तू अब तक जिंदा रह। मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा तो उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे ईज़ा नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसके हुजूर मैं बेगुनाह पाया गया, और तेरे हुजूर भी ए बादशाह मैंने कोई बदी नहीं की। तब बादशाह नहायत ही खुश हुआ और हुक्म दिया कि दानियाल को गड्ढे से बाहर निकालें। बस दानियाल गड्ढे से बाहर निकाला गया और उसे कोई ज़रर ना पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर भरोसा रखा था। फिर बादशाह ने हुक्म दिया और वो आदमी
जिन्होंने दानियाल पर ऐब लगाया था लाए गए और बाल बच्चों समेत शेरों के गड़े में डाल दिए गए। और इससे पेशतर कि वो गड़े की था तक पहुँचे, शेरों ने उन्हें पकड़ा और उनकी तमाम हड्डियाँ तोड़ डालीं। बाद इसके दारा बादशाह ने तमाम कौमों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वालों के नाम जहाँ कहीं दुनिया में बसते हों ख़त लिखा कि तुम्हारी सलामती अफजूं हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी मुमलिकत के हर एक सूबा के लोग दानियाल के खुदा के हुजूर तरसा और लरजा हों, क्योंकि वही ज़िंदा खुदा है, वो अबद तक कायम है, उसी की सल्तनत लाजवाल है और उसी की मुमलिकत अबद तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है, वही आसमान में और ज़मीन पर करिश्मे और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियाल को शेरों की गिरफ्त से छुड़ाया है। पस दानियाल दारा के अहद सल्तनत के दौरान और कुरुश फारसी के अहद सल्तनत के दौरान भी कामयाब रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। आज का जमायती ज़बूर दानियाल नबी के सहीफ़ा से लिया गया है। उसका 3रा बाब 68वीं आयत से लेकर 73वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। ए ओस और बारान, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। ए पाले और जाड़े, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। ए यख और बर्फ़, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। ए रात और दिन, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। ए नूर व तारीकी, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। ए बरक और बादलो, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो, अब तक उसकी हमदो तौसीफ करो। नाराए हम्द, जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इब्ने इंसान कब आएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 21वां बाब 20वीं से 28वीं आयत तक। और जब तुम यरूशलेम को फ़ौजों से घिरा हुआ देखोगे तो जान लो कि इसकी वीरानी नज़दीक आ पहुंची है। तब वो जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और वो जो इसके अंदर हों बाहर निकल जाएं, और वो जो मुफस्सलात में हों इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि वो दिन इंतकाम के हैं जिनमें जो कुछ लिखा है पूरा होगा। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला या दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी तंगी और इस कौम पर गज़ब होगा, और वो तलवार की धार से गिर जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद ना गुजरे
यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अजियत पहुंचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़े होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलिसी करीब है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।